अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू AW व्लॉग्स। तो काफ़ी महीनों के बाद व्लॉग बनने जा रहा है फाइनली। सो काफ़ी महीनों के बाद यानी कि 6 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो यार इतने महीनों से मैं क्या कर रहा था, ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो एक्चुअली मैं ना जॉब रिलेटेड काफ़ी बिज़ी था। तो अब जैसे कि पता है, जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो जॉब तो देखनी है, ढूंढनी है, ठीक है। तो बस मेरे दिल में आया कि नहीं यार जॉब चाहिए, अब वाकई में जॉब करना है। तो मैं जॉब रिलेटेड उसमें बिज़ी हो गया। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रहा था। एंड ऐसा नहीं कि मेरे को एक पर्टिकुलर फील्ड ही चाहिए, मैं मतलब जिसमें भी होऊंगा, ठीक है, मैं उसमें चला जाऊंगा। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। कुछ मेरे को इंश्योरेंस कंपनी का है, लेकिन मेरे को इंश्योरेंस कंपनी नहीं पड़ती, तो मैंने बस नको बोला। लेकिन उसमें फिर एनवीडिया के थे, जिसमें एआई एंड डेटा लेबलिंग रोल वगैरह थे, ठीक है। तब मैं उसके इंटरव्यूज़ दे रहा था ना, तो मेरे को एक बीच में एक कॉल आया। तो वो था, मतलब वो एक लड़की थी, लेकिन वो एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू थी, ठीक है। तो उससे मेरी बात हुई, उसने मेरा रेज्यूम मांगी, मैंने उसको रेज्यूम भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मतलब मैनेजर से अप्रूवल आ गया, तो मेरा इंटरव्यू हुआ। तो ये है 18 नवंबर की बात, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया दिसंबर में, ठीक है। प्लेसमेंट हो गया। एंड सैलरी की बात हो गई, 78,000 पर मंथ, कुछ 9.5 लाख पर एनम होता ना, कुछ LPA। तो ऐसा कुछ होता, तो मैं बड़ा खुश था। और मेरे को जॉइनिंग डेट दे दिए थे 31 दिसंबर। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती करा कि मैंने ना उनसे ना वो नहीं मांगा, क्या, ऑफ़र लेटर नहीं मांगा, ठीक है। मैंने बोला कि यार ठीक है, अब हो ही गया ना, तो मैं बोला ठीक है, अब 31 दिसंबर तक वेट कर लेंगे। अब इन दिनों में मैंने क्या करा, पाइथन के बेसिस पे था मेरा। तो पाइथन तो मेरे को आता नहीं था, थोड़ा बहुत ही आता था। तो मैंने क्या करा, पाइथन स्टार्ट कर दिया खुद से लर्न करना। एंड वो लोगों ने ही बोल दिए थे कि नहीं नहीं तुम बेफिक्र रहो, हम तुमको खुद सिखा देंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत ही मतलब फुल स्टैक का एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरे को जमता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैंने पाइथन लर्न वगैरह करा, सब करा, अपनी कम्युनिकेशन बेटर कर रहा था। तो इस दरमियान में अब जैसे कि 31 दिसंबर आ गया, तो उस दिन मैंने मैसेज करा सुबह। तो मेरे को कॉल करके, मतलब कॉल नहीं, मैसेज आता मेरे को कि मैनेजर इज़ नो वन, मैनेजर का इंतकाल हो गया। अब वो ऐसा मोमेंट था कि मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था कि यार ये तो बड़ा ही लॉस हो गया, ठीक है। मैं खामोश हो गया। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक हफ्ते के बाद मैंने भाई पूछा, मैं बोला कब है जॉइनिंग वगैरह, कुछ है क्या, नहीं ऑफ़र लेटर भी नहीं है, कुछ नहीं। नहीं नहीं बोले जॉइनिंग हो जाएंगे, बोले अभी वो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स वगैरह है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा, बोले। मैं बोला ठीक है। एंड ये सिर्फ मेरी एक ही लड़की से बात हो रही है। तो फिर बाद में कुछ दिनों के बाद मेरे को 25 मार्च की डेट दे दी है, तकरीबन जैन के मंथ 1.5 महीना बाद। जैन चल रहा था ना जब, 15 जनवरी कुछ तभी था। तो अब मैंने बोला यार 25 मार्च बोले तो 1.5 महीना है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब तब तक वेट करना है, कर लेंगे, लेकिन मेरे को ऑफ़र लेटर दो। तो उसने क्या करी मालूम, उसने मेरे को कुछ दिनों के बाद उसके पर्सनल मेल से मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज करी, ठीक है। तो मैं देखा, मैं बोला कि यार ये ऐसा थोड़ी रहता, ऑफिशियल थोड़ी है। मैंने बोला कंपनी के थ्रू आता है ना, मैंने बोला। तो हाँ हाँ बोले वो भी आ जाएगा, बोले। मैं बोला ठीक है। अब बस दिन ब दिन जाते, मतलब क्या बोलेंगे, वेस्ट होते जा रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा कि आ जाएगा ऑफ़र लेटर, कल आएगा परसों आएगा, बस वो इंतज़ार में ही मतलब पूरे दिन निकल गए। अब 25 मार्च आ गया, ठीक है। 25 मार्च आ गया, तो मैंने बोला कि भाई अभी तक तुमने ऑफ़र लेटर भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं। मतलब ये मेरी 24 मार्च की बात हुई। नहीं बोले कल तुम्हारा जॉइनिंग भी हो जा रही, बोले, और तुम्हारा ऑफ़र लेटर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बोले। मैं बोला ठीक है। अब 25 मार्च आ गई। 25 मार्च को मैं 12 बजे कुछ मैसेज करता, मैं बोला क्या हो गया भाई। तो अब क्या हो गया मालूम, अब मेरे को मैसेज आता कि जो न्यू मैनेजर है उनके मॉम की डेथ हो गई। मैंने बोला अरे यार, मैं बोला मेरे ज्वाइनिंग के दिन कोई ना कोई मर रहा, मैं क्या इतना पनौती हो गया। मैं बोला कि यार वाकई में मेरे ज्वाइनिंग के दिन ही कोई ना कोई मर रहा, और वो भी मैनेजर का ही कोई ना कोई मर रहा। तो ठीक है,
उस दिन ना मैं लिटरली मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, बस सुना मैंने एंड मेरे को बस वही घुमा रहे कि हाँ शाम में हो जाएंगी जॉइनिंग, कल हो जाएंगी, ये हो जाएंगे। तो 2 दिन के बाद मैंने उसको बोला कि मैं बोला क्या हो गया भाई मेरी जॉइनिंग का। तो बोले कि नहीं, बोले अब तुम्हारा वापस से इंटरव्यू होगा, बोले वापस से इंटरव्यू होगा। मैं लिटरली बोला, मैं बोला अभी हो ना हो ये फ्रॉड है। मैं बोला या तो ये लड़की जो है ये टोटली झूठ बोल रही, या तो ये एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, ये बस मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है। एंड उस चक्कर में ना मैंने मेरे जो इंटरव्यूज़ चल रहे थे वो छोड़ दिया मैंने, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा मालूम, हाँ जो मेरे को सामने से ऑफ़र्स आए थे कुछ जॉब्स के, इंजीनियरिंग फील्ड के नहीं थे, वो टीचिंग के थे, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब ऐसी बात होगी ऐड उसके चक्कर में फिर मैंने ना मैं यही सोचा था कि यार अब ना गेट का एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया था, मैं बोला एग्ज़ाम दे के मैं एडमिशन वगैरह कहीं तो भी ले लूँगा एमटेक के लिए। तो मैं बोला कि यार छोड़ो, प्लेसमेंट तो हो गया, अब एमटेक क्यों करने का। मैं बोला बाद में करेंगे सुकून से कहीं और से। तो वो भी छोड़ दिया मैंने। तो ये इतने बेवकूफ़ हरकतें करा मैंने कि पूछो ही मत, ठीक है। अब ये चक्कर में हुआ यूँ कि उसके बाद जब उसने मेरे को बोले वापस से इंटरव्यू, तो मैंने उसको बोला, मैं बोला भाई तुम छुट्टे में, मैं बोला यू आर ए लायर, ठीक है ये बात। तो वो कम्प्लीटली साइलेंट हो गई, ठीक है। तो बाद में मेरे को कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं, कोई ऑफर लेटर नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ों में ना बिज़ी था। तो अब ये सारी चीज़ों में से निकलना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि निकल गया। मतलब इतना डिस्टर्ब था एंड अभी भी हूँ कि मतलब जब ऐसा मतलब अब जैसा एक्टिव होना, तो हाँ मैं बोलता नहीं ठीक है, वक्त को वक्त देना चाहिए, ठीक है। एंड मैं अपने काम करते रहा हूँ जो भी मेरे बस में है, तो जो मेरे को आते हैं, ठीक है। अब ये बात है। तो अब लेकिन जब मैं सोता ना तो ऐसे ना मतलब मेरे को ना बेचैनी होने लगती। मतलब मेरे माइंड में इतना स्टफ हो गया, नहीं मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, अरे मेरे को इंटरव्यू देना है, अरे मेरे जॉब रिलेटेड। तो नींद ऐसी ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार लिटरली नींद हराम हो गई। तो खैर ये सारी चीज़ें एंड फिर ऊपर से ऐसे मार्केट्स में न्यूज़ आते, ओरेकल ने 30,000 इंजीनियर्स को निकाल दिया। तो अच्छी बात नहीं यार, ये मेरे को अब फील होता है कि यार लिटरली 30,000 कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। मामूली बात नहीं है। मतलब कितने उसमें मैरिड होंगे, कितने कपल्स होंगे, कितनों के बच्चे होंगे, कितने मतलब कितने क्या बोलेंगे फैमिलीज़ होंगे जो कि मतलब अभी फ़िल वक्त परेशान होंगे एक जॉब रिलेटेड। तो वाकई में मैं खुद फील कर रहा हूँ ना कि यार कितना आदमी स्ट्रेस में आता। सो ये बात थी। अब ये बात है कि जॉब रिलेटेड तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था और हूँ, लेकिन अभी मैंने 2 दिन पहले यही सोचा, मैं बोला ठीक है अब मेरे को जॉब नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को मार्केट में लेके जा रहा हूँ सेल करने के लिए कि भाई कोई मेरे को ख़रीदो। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन चाहिए, बेस्ट चाहिए, तब जाके मैं एक अच्छी जगह सेल होऊंगा, मतलब अच्छी वैल्यू में, मतलब क्या बोलेंगे एक जॉब रिलेटेड में तो अच्छा पैकेज, अच्छा रोल, अच्छी पोजीशन में लेंगे। सो ये बात है। एंड वैसे तो एज ए फ्रेशर ही हूँ, फ्रेशर्स की तो बहुत मारी जा रही है, बट स्टिल हार नहीं मानना है। जब तक ये सांसें चल रही तब तक हार नहीं मारना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब मैं वापस से वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ हर फील्ड में, इंजीनियरिंग रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, हर चीज़। तो ये बात है। एंड ये लाइफ ही अप एंड डाउन्स चलने ही वाले हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही था, यही बोलना था कि 6 महीनों से इसीलिए मैं इनएक्टिव था, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी बरकरार रखने की एंड डे बाय डे ग्रोथ, अच्छा मतलब लेवल अप करने की हर तरीके से बाय कॉन्फिडेंस भी। हाँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर गया ना ये चीज़ की वजह से। तो एक चीज़ मेरे अंदर है कि मैं अपनी गलतियों को कबूल करता हूँ, हाँ ठीक है ये कमी खामी मेरे अंदर है तो है। सो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि फिर मेरे को उस पर वर्क करना आता है। तो ये बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।